नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, यहाँ पे आज हम LT कट ऑफ के बारे में, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है LT फाइनल कट ऑफ 2021 LT ऑल सब्जेक्ट फाइनल कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो क्या रहने वाली है ये हम आप आज सारे सभी लोगों की कट ऑफ जो बनाई गई हैं सोशल मीडिया पर उसको हम पहले कंपैरिजन करेंगे और साथ ही 2018 17-18 LT एग्ज़ाम की कट ऑफ को भी हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस बार क्या रहने वाली है कट ऑफ। चलिए देखते हैं। इस बार जो मोस्टली चैनल द्वारा जो कट ऑफ दी गई है उनमें से एक चैनल मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 66 टू 68 दिया गया है। OBC में देख सकते हैं 66 से 64 से 66 तक। ये मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और EWS में 62 से 64 कट ऑफ रहने वाली है और SC में 60 टू 63 और ST कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब में 59 टू 62 तक और वोमेन जो है जर्नल कैटेगरी में 63 से 67 बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश में देखिए कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है। जर्नल में 64 से 66, OBC में 66 से 64, EWS में 68 टू 62 रहने वाली है और SC कैटेगरी में 54 टू 58 रहने वाली है और ST कैटेगरी में ये देख सकते हैं यहाँ पे 52 टू 56 रहने वाली है और वोमेन जर्नल में आपकी रहने वाली है 58 टू 62। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं फिजिकल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं फिजिकल वाले में क्या रहने वाला है व्यायाम वाले सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 68 टू 72, यहाँ थोड़ा हाई जा सकती है मेरिट। OBC में 66 टू 70 और EWS में 65 टू 69, SC में 64 टू 67 और ST कैटेगरी में 63 से लेके 70 के बीच में रह सकती है और जनरल वोमेन में 65 टू 70 तक। तो लगभग जनरल वोमेन और जनरल बॉयज़ में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है 2-3 नंबर का और सेम EWS में भी यही 2-3 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का हो गया। SST में देखते हैं। SST में पद बहुत कम थे तो इस हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आपके 72 टू 75 जा सकती है। OBC में देख सकते हैं OBC में 70 टू 74, EWS में 65 टू 70 और SC में जो है मेरिट रह सकती है 62 टू 68। ये चैनल के अकॉर्डिंग है। मैं अभी बताऊंगा, इस पर आप पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा, पूरा कंपैरिजन करके। तो चैनल में वीडियो के साथ बने रहें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी जानकारियों के लिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वोमेन जर्नल जो है 71 टू 73 रहने वाली है SST में, क्योंकि पद बहुत कम है तो मेरिट थोड़ा हाई रह सकती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने मैथ सब्जेक्ट की बात करूँ, यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट दिया गया है। तो मैथ सब्जेक्ट में यहाँ पे मेरिट जो है जनरल 54 टू 59 और OBC में 52 टू 55, EWS में 49 से 51 और SC में 44 से लेके 48 और ST कैटेगरी में 45 टू 49 और वुमेन कैटेगरी में 53 टू 55। और इसके बाद देखिए यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट का दिया नहीं गया तो साइंस सब्जेक्ट की भी मैं बात करूँगा अभी। तो आर्ट सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट मीन्स ड्राइंग। ड्राइंग में यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्राइंग में जनरल कैटेगरी के लिए 69 टू 74 रहने वाली है, थोड़ा हाइस्ट रहेगी मेरिट इसमें भी। OBC में 68 टू 72, EWS में रहेगी 67 टू 70 और SC में रह सकती है 65 टू 89। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये SC कैटेगरी में 89 तो नहीं, ये 79 सॉरी, ये हो सकता है आपका 69 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट ज़रूर हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 66 टू 69 रहेगा ST कैटेगरी में और वोमेन के लिए जनरल कैटेगरी में 68 टू 71 रह सकती है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। यही बात करें तो संस्कृत सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 से 65, ओबीसी में 61 से 64, ईडब्ल्यूएस में 60 टू 63 और एससी में 56 टू 58 के बीच में रह सकती है। एसटी में लोएस्ट आपकी 55 और हाईएस्ट 57, और ओमेन जो है जनरल कैटेगरी के लिए 60 टू 62। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं बात करूँगा यहाँ पे, अब देखिए इसका कंपैरिजन करते हैं हम 2017-18 की जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ से। यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरल कैटेगरी में जो है 68 टू 75 गई हुई है, और ओबीसी में 67, एससी में 63.50, यानी जो लास्ट मेरिट डाउन मेरिट है ये आई हुई है यहाँ तक 63 तक, ठीक है। और एसटी में 65 तक देख सकते हैं। एसटी में थोड़ा ज़्यादा ग्राफ है एससी के तुलना में, ठीक है। तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल जनरल कैटेगरी में 65.75 सॉरी, और 68.75 आपने देखा होगा बॉयज़ में गई हुई है। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 3-1 नंबर का, 2-3 नंबर का अंतर रहता है। ओबीसी में 64, 1-2 नंबर का अंतर रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जनरल से ओबीसी 1 नंबर कम है मैं महिला से, ठीक है। तो एससी कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे 60 रहेगा, ठीक है। तो 60 रहा, यहाँ पे रहा हुआ है। ये 2017 वाले एलटी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे, इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, तो ये कितनी रही थी 62.75 और 61, 53.7, और एसटी में रही है 58। और वहीं फीमेल की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 60, देखो यहाँ पे 2 नंबर का गैप है बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है, फीमेल में। और ओबीसी में देख सकते हैं, ओबीसी में 62 ज़्यादा गई हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं एससी कैटेगरी में 57.75 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत विषय में, संस्कृत सब्जेक्ट में देख सकते हैं जनरल 80.25 बहुत हाई मेरिट है, और एससी में रही है 57.75। ये 2017 और 18 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। तो आर्ट्स, आर्ट्स में मेल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आप 83 पॉइंट, और आर्ट मीन्स ड्राइंग, ठीक है। और यहाँ पे 76 पॉइंट, ओबीसी के लिए 76.25, और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रही हुई है 76.50, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे आर्ट्स मेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए ये तो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए है 83.7, ओबीसी के लिए 76, और एससी के लिए ये, और एसटी के लिए 78.50, और फीमेल में जनरल कैटेगरी के लिए 78.25, ठीक है। तो इसकी बात में हम पहले भी कर चुके थे, आर्ट्स और संस्कृत का हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं मैथ्स, मैथमेटिक में 51। तो इस बार भी लगभग मैथ्स में 52-51 के आसपास ही रहने वाला है। ओबीसी में 46.25, और एससी में 37, और एसटी में भी 37। जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए यहाँ पे ज़रूर 59.50 यानी 50 से डाउन गई हुई है, और एससी में देख सकते हैं यहाँ पे 37.75 है, ठीक है। चलिए ये तो रही बात 2018 और 17 की भर्ती, 17-18 की भर्ती का, एलटी का। और यहाँ पे एक चैनल का और रिव्यू देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरल कैटेगरी के लिए साइंस सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट आया नहीं था तो यहाँ पे बात कर लो, साइंस सब्जेक्ट मेल में 65 से 69 रहने वाला है, यहाँ पे दिया गया है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, साइंस में थोड़ा सा इससे ग्राफ नीचे रह सकता है, क्योंकि साइंस का पेपर थोड़ा टफ बना हुआ था, ठीक है, तो इतना इजी नहीं था। और मेल ओबीसी में भी यहाँ हाइस्ट गई हुई है 62 टू 65, लेकिन ये थोड़ा कम रहेगा ग्राफ, 4-5 नंबर आप नीचे मान सकते हैं। यहाँ पे आपका 58, या फर्स्ट काउंसलिंग में 58 से 65 तक रह सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो लोएस्ट मेरिट आपकी 58 और हाईएस्ट 65 तक जा सकती है, 58-65 तक, ठीक है। और वही बात की जाए ओबीसी में, ओबीसी में
तो यहाँ पे ओबीसी में आपकी 60 ये रहेगी आपकी 56 टू 62 तक रहेगी, ठीक है। और मेल एससी एसटी कैटेगरी में यहाँ पे बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, तो ये यहाँ पे ठीक दिया हुआ है 45 से 50 के बीच में रह सकती है। और फीमेल में बात की जाए तो 57 टू 62 सही है लगभग। और यहाँ पे क्योंकि हाई मैंने बॉयज़ में बता दिया था 58 से 65, ये 65 हाईएस्ट और लोएस्ट 58 बताया था आपको साइंस में। और वहीं बात की जाए फीमेल की, तो फीमेल की बहुत एक्यूरेट दे रखी है, तो ये सही हो सकती है, ठीक है। फीमेल में ओबीसी में 56 टू 59 ये भी सही है। और फीमेल एससी एसटी कैटेगरी में तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात की जाए तो 63 टू 67 इनका थोड़ा सा एवरेज, जिस एवरेज को मैं फॉलो करता हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो ये एक्यूरेट ठीक वही दे रखा है, 63 टू 67 रह सकता है, ठीक है इंग्लिश में। और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी इंग्लिश में 60 टू 65 जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर उतना टफ भी नहीं था, उतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट था, जैसे हिंदी थी उसी तरीके का था। तो देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ा जिन लोगों ने मेहनत की है उनके लिए तो पेपर बहुत आसान होता है, लेकिन जो थोड़ा कम तैयारी कर पाते हैं उनके लिए थोड़ा पेपर थोड़ा टफ या मॉडरेट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए बहुत एक्यूरेट दे रखे है, ये 45 तक भी जा सकता है, ये ग्राफ 58 की जगह पे 45 तक भी जा सकता है, ठीक है एससी एसटी में। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और फीमेल के लिए इंग्लिश में फ़ीमेल के लिए 60 टू 63 बिल्कुल एक्यूरेट है। और यहाँ पे ओबीसी फीमेल के लिए 58 टू 62 ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है, 1-2 नंबर का अंतर रहेगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एससी एसटी में 40 टू 45 या हाँ ये एक्यूरेट है, ठीक है। ये हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में क्योंकि ये लिस्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी कंपैरिजन कर रहा हूँ पिछले वाले से, तो पिछले वाले में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो लिस्ट भी जिन 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 भी विद्वान लोगों ने बनाई हुई है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बनाई है, तो वो भी इतनी रॉन्ग नहीं है, मतलब लगभग लगभग आसपास ही है, सभी में 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, ठीक है। तो सारी लिस्टों को अगर सारी लिस्ट जितनी भी मैंने दिखाई उनका कंपैरिजन करने के बाद ये निचोड़ निकलता है कि जो ये लिस्ट दी गई है ये लगभग लगभग एक्यूरेट बता रही है। तो यहाँ पे 65 टू 70 के बीच में रहने वाली है, एक्यूरेट है। वहाँ 66 दिया था और यहाँ पे 65 दिया, तो 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में वैसे देखा जाए तो पिछली बार जो गई थी 68.75 लास्ट मेरिट गिरी हुई थी। तो इसके इसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि पिछली बार जो हिंदी का पेपर थोड़ा सा ईजी था, इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, तो इसलिए 1-2-3 नंबर नीचे मेरिट जा सकती है, 65 या 64। और हो सकता है कि 60 तक भी आ जाए, पहली काउंसलिंग में 60 तक आने के चांसेस हैं, 60 या 61 62 तक। तो 2 या 4 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें, हाईएस्ट और लोएस्ट में। यानी 65 से लेके 70 के बीच में दिया, तो हो सकता है यहाँ पे 60 से लेके 65 के बीच में मेरिट आए, या 70 के बीच में मेरिट आए, 60 से लेके 70 के बीच में मेरिट आए, तो ये हो सकता है ऊपर नीचे 2-4 नंबर का हो सकता है, ठीक है। और हिंदी में मेल 62 टू 66 ये ठीक है ओबीसी कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 टू 69, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फीमेल में भी लगभग लगभग एवरेज यहाँ 1-2 नंबर कम ही जाता है, तो ये भी 63 टू 66। और मेरा मानना है कि फ़ीमेल में 59 टू 65 ये जा सकता है आपका, ठीक है। 59 टू 65 ये हो सकता है। तो सारे निष्कर्ष और विश्लेषण अब निकल रहे हैं इस लिस्ट को देखने के बाद, क्योंकि इस लिस्ट में थोड़ी चीज़ें उन उन सभी को कंपैरिजन करके यहाँ पे बनाई गई हैं। तो 56 टू 59 फीमेल में जा सकती है, ये एक्यूरेट है बिल्कुल। 55 भी रह सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है फीमेल में। 59 टू 53 एससी एसटी कैटेगरी में बिल्कुल राइट है ये, यहाँ तक आपकी मेरिट जाने वाली है। चलिए यही बात करें फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन में थोड़ी मेरिट हाई रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 69 और 65 के बीच में रह सकती है, सही है। और ये यहाँ पे मेल जो है ओबीसी कैटेगरी में मेल, ये जनरल कैटेगरी के लिए है,
और ये ओबीसी के लिए सेकंड कॉलम, और थर्ड वाला एससी और एसटी के लिए है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ऊपर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे जनरल में आपकी इतनी रह सकती है, और ओबीसी में आपकी ये रह सकती है 62 to 65, और एससी एसटी में 53 to 58 के बीच में रह सकती है, और फीमेल के लिए 57 to 62, और फीमेल ओबीसी के लिए 60 to 65, और फीमेल एससी एसटी के लिए 55 to 50 के बीच में रह सकती है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है लिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत में मैं दिखा दूँ आपको। संस्कृत में जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 to 70 के बीच में रह सकती है मेरिट। और यहाँ पे बात की जाए ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल में भी 60 to 68 रह सकता है, 60 से लेके 68 या 62 लेके 70 के बीच में रह सकता है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ जर्नल और ओबीसी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 1-2 नंबर का अंतर होता है, ठीक है। तो एससी और एसटी में 52 to 55 के बीच में मेरिट रह सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट थोड़ी बहुत बिल्कुल मतलब जिस तरीके की मेरिट बनने वाली है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप संस्कृत विषय में फीमेल के लिए 63 to 66 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं 60 to 63 जा सकती है ओबीसी में भी। यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल एससी एसटी में 48 to 53 के बीच में रह सकती है मेरिट। वहीं बात की जाए जर्नल यानी सामान्य विषय की, सामान्य विषय जनरल का मतलब सामान्य का मतलब एसएसटी में पोस्ट बहुत कम थी, तो मेरिट बहुत हाई रहने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 70 to 75 यहाँ पे मेरिट जा सकती है, और ओबीसी मेल में 70 to 65, और एससी एसटी मेल में 52 to 56 जा सकती है। और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में जनरल कैटेगरी में 55 to 70 यानी 69 है, 70 के बीच में रह सकती है। और यहाँ पे भी बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे 65 to 70 मान सकते हैं आप, 69 दिया है, 70 मान सकते हैं, ठीक है। फीमेल में 53 to 68 या 65 to 70 के बीच में रह सकती है, ठीक। और एससी एसटी में 50 to 55 रह सकती है। और यहाँ पे दिया है 59 to 53, ये भी लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, वो मैं पहले भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में देख लेते हैं, मैथमेटिक्स का चेक कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में जनरल बॉयज़ में 65 to 69 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ था। तो यहाँ पे मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, तो यहाँ पे आपकी मेरिट जाएगी आपकी 62 से लेके 51 के बीच में रह सकती है आपकी। यहाँ आप मान सकते हैं 60 से लेके 50 के बीच में मान सकते हैं, या यही ये रहेगा, 1-2 नंबर आगे पीछे रहेगा। 60 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, देख सकते हैं आप, मैथमेटिक्स का दिया हुआ है 65 to 69, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो ये मेरिट रहेगी आपकी 63 से लेके 52 या 51 के बीच में रहेगी, इतना डेफिनेट है, ठीक है। मैथमेटिक्स में मेल बॉयज़ के लिए, ठीक है। बॉयज़ के लिए ओबीसी में, ये जनरल कैटेगरी की बात थी, ये ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी में मैं बता दूं आपको, ओबीसी में 62 से 65 के बीच में। तो यहाँ पे ऐसा ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में यहाँ पे रहेगा आपका 62 से लेकर ये रहेगा 51 के बीच में रहेगा, लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और मेल एससी एसटी की बात करूँ तो ये रह सकता है आपका 53 to 45 के बीच में, 53 से 45 के बीच में। यहाँ पे 48 दिया है, तो ये लगभग यही सेम रहेगा। और फीमेल जनरल कैटेगरी में फ़ीमेल का 65 to 60 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे रह सकता है, 62 से लेके 50 के बीच में रह सकता है ये, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल ओबीसी में ये है आपका 59, तो ये जो अपर कैटेगरी है ये 50 और 59 के बीच में रह सकता है, 50 और 59 के बीच में, ठीक है। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, ये इतना 45 to 50 रह सकता है, ठीक है। वहीं बात की जाए आर्ट सब्जेक्ट हैं ड्राइंग की, तो ड्राइंग में मेल में
थोड़ा सा हाइस्ट रहेगी, ये 68 से 73 दिया हुआ है, 75 तक रह सकती है। ये रह सकती है आपकी 65 टू 75 के बीच में रह सकती है आपकी मेरिट, किसमें, आर्ट यानी ड्राइंग में। 68 टू 73 बिल्कुल एक्यूरेट है ये, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। यहाँ 75 हो सकता है और यहाँ पे आपका, यहाँ पे 70 हो सकता है और यहाँ पे 75, यानी 70 से लेके 75 के बीच में आपकी मेरिट रह सकती है आर्ट यानी जनरल बॉयज़ में, ठीक है। और ओबीसी बॉयज़ में 59 टू 63 बिल्कुल एक्यूरेट है, और एससी एसटी में 55 से 50 के बीच में, ये तो थोड़ा कम है, लेकिन एसटी कैटेगरी में 50 तक जा सकती है और एससी कैटेगरी में 55 से अब अभी रहने वाली है, ठीक है। आर्ट यानी ड्राइंग में आपकी एससी कैटेगरी में आपकी 55 टू 60 के बीच में रह सकती है, और एसटी कैटेगरी में भी सेम ही है, और यहाँ 55 टू 58 के बीच में रह सकती है, ठीक है। तो 50 के लगभग आ भी सकती है एसटी कैटेगरी में। और वहीं बात की जाए फीमेल जर्नल की, तो 60 टू 65 लगभग सही है। और फीमेल में ओबीसी की बात की जाए तो 55 से 60 के बीच में, यहाँ पे देखिए ज़्यादा अंतर तो नहीं रहेगा, 59 63 है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो नंबर आगे पीछे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोअर लिमिट है इसमें भी एक आध नंबर बढ़ सकता है, और जो अपर लिमिट है इसमें भी एक दो नंबर ऊपर जा सकता है ग्राफ, या एक दो नंबर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज यानी इसमें देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, देखिए यहाँ पे 70 टू 75 ये रह सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज वाले इसमें मेरिट हाई जाती है, पोस्ट थोड़ी कम होती हैं, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, और ये एससी एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं। और फीमेल में 65 टू 70, और यहाँ पे 53 टू 59, और फीमेल में आपका एससी एसटी में 45 टू 50 जा सकता है। और कॉमर्स सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे भी पद बहुत कम है, तो मेरिट हाई रहेगी, 68 टू 72 रह सकती है। और ये जनरल मेल की बात है। और जनरल ओबीसी मेल में कॉमर्स सब्जेक्ट में 60 टू 64 या 65 तक आपका रह सकता है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एससी एसटी मेल में 55 टू 60 रह सकता है, और फीमेल में देख सकते हैं जनरल फीमेल में 60 टू 65 और 60, और यहाँ पे फीमेल ओबीसी में 58 टू 62 ये रह सकता है, और एससी एसटी में 52 टू 59 रह सकता है, ठीक है। वहीं पे एलटी में, उत्तराखंड एलटी में पदों की बात की जाए तो ये गढ़वाल डिवीज़न में पदों की संख्या ये देख सकते हैं हम, 60% रिजर्वेशन जर्नल ब्रांच के लिए जो है 567 पद हैं, और 10% जो जर्नल ब्रांच के लिए 10% रिजर्व सीट होती हैं वो 59 है, और 60% रिजर्व फीमेल के लिए 44 जॉब्स हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 10% रिजर्वेशन फीमेल के लिए, फीमेल ब्रांच के लिए 2 पोस्ट हैं, टोटल 672 है, यानी 1431 में से गढ़वाल डिवीज़न के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 672 पोस्ट हैं। और कुमाऊं डिवीज़न के, वहीं कुमाऊं डिवीज़न की बात की जाए तो कुमाऊं डिवीज़न में 60% रिजर्वेशन की 588 पोस्टें हैं, और 95 पद 10% रिजर्वेशन, और 60% फीमेल वर्ग में 65 वैकेंसीज हैं, और रिजर्वेशन फीमेल में 10% के लिए 11 है। और टोटल मिला करके ये 759 पोस्टें होती हैं कुमाऊं डिवीज़न के लिए, और 632 पोस्टें, 672 पोस्टें किसके लिए हैं, गढ़वाल डिवीज़न के लिए। तो टोटल मिला करके 1431 पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। तो इसका रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आने वाला है, तो इसके लिए कट ऑफ मैं बना चुका हूँ, और रिज़ल्ट कब आएगा उसकी डेट के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे भी देख लें। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।